जय शिव शंभू। रात को करते थोड़ी सी साधना भी, ठीक है। कंटेंट वगैरह। द लेडी ऑफ हेवन, कल हमने देखा था ना शिव शक्ति मूवी। हाँ, तुमको अपनी फिल्म दिखाऊं, मैंने बनाई हुई है। ट्रेलर दिखा देता हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। माय लॉर्ड, थका हारा घर को आता, ताने खाता और गुस्सा मुझसे संभाला नहीं जाता। केस अब और भी पेचीदा हो चुका है। हेलो मम्मी, कितनी बार समझाया आपको, पापा के काम के टांग मत अड़ाया करो। ऐसे है आप उनके काम। मैं ये सब भी करता था, ये देखो मैंने ये सब भी डाले बीच में ना। थॉट्स अब है सेक्सी मैनली। इसको हटाओ माया को, ये आगे माया। Fair and इसको बोलते हैं माया, माया smart and देवी। handsome, brightening cream and face wash with nature and science. देवी के That's चक्कर में I, ये smart पता and नहीं। handsome. Handsome code. माया देवी बहुत ट्रिकी है। यूली गेट द कॉस्मिक आवर्स। मैं तो कभी भी नींद खुलती है वैसे उठ जाता हूँ। तो चलो महादेव ने उठा दिया है, काम करो। तो बोलते हैं अच्छा ये करना है, ये करना है, ऐसा करते रहो। हाँ, ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। बहुत बढ़िया बुक है वो। This is about why even doing this is important, or why very basis of how in a human world works. अब बताओ, Human world आर यू is वीपिंग? essentially हाँ, मैं तो रोता ही रहता हूँ बहुत बार। ये सारे दिन का कर्म रात को निकालना भी तो पड़ता है। right? अब तो इतनी सफरिंग वर्ल्ड के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो, You get invested तो उसको तुम भी in कभी तो thought प्रोसेस करना पड़ेगा उसको। of becoming rich, हर हर महादेव, having हर हर family, महादेव, हर हर महादेव। of आर यू ट्विन फ्लेम? having ये like सब क्या having होता है a यार, big ट्विन car, फ्लेम? having this, हर एक फ्लेम having अपने आप में everything. वैसे तो कंप्लीट होती है ना। Or even like invested in the thought of like getting enlightenment, getting this, getting there. All of these are thoughts. Okay. The more people invest in a particular type of thought, the more they get attached to it. दाढ़ी किधर And गई? दाढ़ी that चेंज हो forms गया, a kind लुक of बदल like गया। the direction. आ जाएगी फिर से। ऐसे ही करता मैं तो, like, पहले भी ऐसे ही so करता the था मैं। entire human world goes एक बार in the कटा लो, direction of the फिर collective 2-3 महीने में फिर से आ thinking. जाएगी। म्यूटेंट एलएसडी और म्यूटेंट नहीं, ये सब तो कुछ नहीं This है। is actually like can be demonstrated very easily. Like a lot of How much you sleep in a day? कुछ भी नहीं बताया यार, कई बार तो सोता भी नहीं हूँ ना मैं। इंटरव्यू में तो बताया मैंने। like very accepted. अभी सोया था मैं treatments कितने, these 12 days. बजे के आसपास, Why? 2 बजे नींद खुल गई फिर से। Because once you visualize it, भाई even in बात like तो sport कर लो, people use it. बात तो So कर they रहा हूँ। visualize, like, और क्या the- कर रहा हूँ? So once you हाँ, visualize साधना कर it in a सकते हैं ना certain अभी। way, that's how पॉसिबल your क्या thoughts है get मतलब? trained. वो तो मैं करता ही हूँ, जैसे That's कितनी like बार thought ऑनलाइन, कल भी किया था, mental परसों practice. ऑनलाइन ऐसे साधना। डोमेस्टिक वायलेंस, It's like एलएसडी किया if क्या you आपने? नहीं, एलएसडी नहीं listen किया। to a story, सेव नहीं कीजिएगा, अच्छा let's say लगता है। Ram, शेव नहीं किया, अच्छा लगता है, आ जाएगी फिर से ना। kind of treated as a इस वाले में भी Ram, अच्छा but- लगता हूँ यार मैं। So then his life, बिना शेव के भी अच्छा लगता basically those kind of thoughts will come into you. है। वो And you will बनाया like तो इंटरकास्ट और जीन automatically पूल को मेंटेन करने के लिए you है ना। attach yourself to that. इट्स लाइक You try to be प्लांट्स like के that way. अंदर, बट वो But if मोरालिटी you और स्टेटस में listen to a lot कन्वर्ट of हो like गया वो Elon कास्ट Musk सिस्टम। or
अच्छे लग रहे थे। दाढ़ी तो अपने आप बढ़ती है, मैं क्या बढ़ाऊंगा। any of like कुछ Sachin रिसर्च करना था, अच्छे अच्छे Tendulkar, काम Virat महादेव की Kohli, इच्छा से जाग रहे हैं, हम आपकी इच्छा से जाग रहे हैं। their तो एक ही बात है वो। how नमस्ते they are, नमस्ते right? जी। If you तो attach yourself मेरे to that बाबा way, ट्राइड, जब बाबा का ट्राई then you किया are था invested तुमने, in that thought direction. अभी मुझे अभी आपसे कुछ And सीखना then है, you बहुत कुछ yourself सीखना है। हाँ हाँ, सब wanted सिखाएंगे, to जो तुमको exist. सीखना है सब सिखाएंगे। If something happened to Virat Kohli, it will hurt you. Similarly, if you invest in a thought, is like let's say some चलो कुछ बढ़िया लगाते हैं। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हो, सांब सदा शिव 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 आंसर करते रहा सबके क्वेश्चन, सारे के आंसर तो दिया। नमस्कारम नमस्कारम। लेट मी ज्वाइन, ज्वाइन करके क्या करोगे? किसी वन इज माई ओल्ड टाइम चेंजिंग है जी। वही तो है, मैं हमेशा बदलता रहता हूँ। लोग सोचते हैं कि उन्होंने मुझे समझ लिया, मैं ऐसा हूँ, फिर अगले पल में अलग हो जाता हूँ कि मैं ऐसा भी हो सकता हूँ। फिर सोचते हैं कि मैं ये ऐसा हूँ, फिर मैं अलग हो जाता हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता हूँ। राधे 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 राधे। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव। सांब सदा शिव गाने सुनोगे मेरा आपके लिए है, सुनाओ। दिस मैन ऑलवेज क्रॉनिकली ऑनलाइन। अब क्या करें यार, अब यही तरीका है मुझे दुनिया से थोड़ा काम करने का। हाउ टू गेट रिड ऑफ गिल्ट, समवन फ्रेंड्स आर गुड बाय नेचर, सी एंटरिंग इन माया नीचे समाज हमारे चाइल्ड चाइल्ड प्रेजेंट। इसका तो शास्त्र में सीधा सीधा दे रखा है ना, ये धर्म संकट के टाइम पे तो वो वाला धर्म बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा धर्म तो ईश्वर को पाने का धर्म है। उस धर्म के सामने बाकी सब धर्म मतलब कम होते हैं। यदि ऐसा होता तो बुद्ध को अपने परिवार को छोड़ के, अपने 3 साल के बच्चे को छोड़ के, उसको तो बहुत बड़ा पाप लगता। वो तो बहुत बड़ा महात्मा बन गया। सिटी, सिटी क्या होता है? सिटी। महादेव को मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर बोलिए सर। बोलिए सर, व्हाट डज पूरक मीन एज पर यू सर? पूरक, पूरक कौन सा शब्द है? हाउ टू फाइंड एम ऑफ लाइफ? एम ऑफ लाइफ यही है ना, ये जानना कि ये लाइफ क्या है जो तुमने आगे लिखा है। एम ऑफ व्हाट? एम ऑफ व्हाट? 300 लोगों ने लाइव में आने भाई नमस्कार जी। कैसे करेंगे इसको? रिक्वेस्ट, नो रिक्वेस्ट, उसमें तो दिखा रहा है रिक्वेस्ट। कौन सा शिव भजन है बाबा? ये वही मंत्र है ना, सांब सदा शिव। ये जब मेरे को बैलेंस करना होता है तो मैं इसी को यूज करता हूँ। ये बैलेंस लगता है मतलब मुझे, लाइक सांब सदा शिव, लाइक जय सदा शिव, लाइक कामाख्या भी जाएंगे ना। हाँ, तंत्र के लिए। ये क्या गोरी ने दिया था मेरे को कामाख्या का तिलक, प्रसाद वाला, तो अलग ही एनर्जी आती है उससे।
कृष्णा एंड शिव भगवान, कोई अंतर नहीं है ना कृष्णा और शिव भगवान में, एक ही है वो, आधा आधा हिस्सा है वो। शिव का हृदय कृष्णा है, कृष्णा का हृदय शिव है। पार्वती का क्या वेट करना है यार, पार्वती का वेट नहीं करते, तुम शिव बन के रहो, अपने आप शक्ति बन जाएगी। शिव बन के रहने का मतलब कुछ ना लेना, किसी चीज का वेट नहीं करना, समझे? तुमको शिव तो बनना पड़ेगा ना पहले। ईश्वर की पत्र आदिम समझ। हनुमान चालीसा का महत्व, हनुमान चालीसा का तो महत्व मतलब बता ही चुके हैं भाई। मेरा दोस्त भी आए तो मम्मी में, चलो बढ़िया। आवाज मुझे भी आप दर्शन दीजिए, दर्शन तो दे ही रहे ना, ये क्या है दर्शन दीजिए। लुकिंग फॉर योर कूलर फॉर चाहिए। नहीं कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, पानी वानी फिर। पानी तो रखा हुआ उन्होंने बोतल के अंदर ना। हाँ जी। Here's your earliest experience of God. अर्लीस्ट एक्सपीरियंस तो कनाडा में हुआ था ना 2021 में। मतलब जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, आप आओगे मीनाक्षी जी? जय श्री महाकाल। Have been to कार्तिक स्वामी टेम्पल? नहीं, ये नीचे वाले टेम्पल में गया नहीं अभी, अभी बहुत जगह जाना ना यार। Such are days when the children can feel each other or choosing path of spirituality. राधा शिव और कृष्ण की महाकाली है, क्या सत्य है? वो दोनों, उसको आप दो में देखोगे ना तब समझ में आएगा कि जो विष्णु को जो चाहता है वो शिव है, मतलब। तो तुम देखोगे कि राधा भी शिव है और लाइक सीता भी शिव है, और कृष्णा ही पार्वती है, कृष्णा ही द्रौपदी है। वो को शोर है तभी वो जगह बता तो दिया, शोर कितना बताऊंगा। और शिवा शिवा ऐसे होता है यहाँ, असली वाला ये शिवा शिवा। ये एलआई में ऐड कैसे करते हैं यार? मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी इनको, ये तो आई नहीं। मैं शिव की तलाश में हूँ। शिव की तलाश मत करो, शिव बन जाओ, शिव मिल जाएंगे। दवाई लीजिए, दवाई ले रहा हूँ, फूकने की नहीं चाहते। तो यहाँ पे टेक सम कफ मेडिसिन, हाँ लेंगे लेंगे लेंगे। ये सब तबीयत का बोलने लगे यार, कर रहे तबीयत का ध्यान रख रहे। गुड नाइट गुरुजी, गुड नाइट गुड नाइट। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई कर दिखा, और दिखा तो रहे। संसार में दिखा रहे इतने सारे, और क्या दिखाए। शिवा। हाँ महादेव को बोलो, महादेव ठीक कर देंगे भाई। वही वो बेसिकली वो जो बोलेंगे वही करता हूँ मैं, तो मेरे से बोल के कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। महादेव से प्रार्थना करोगे तो वो अपने आप मेरी जिंदगी में चेंज आ जाएगा। शिव शक्ति का मंत्र दो। कल भी तो एक उनके साथ लाइव किया था, तब दिया था ना मंत्र शिव शक्ति का। ओम नमो शक्ति शिवाय। वन 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 वन। आगे क्या करेंगे? तो इसमें तो रिफ्लेक्शन दिखाना है अभी।
कैसे अरेंज किया है यहाँ पे इन्होंने बॉक्स। बाहर प्लीज तो मार ही नहीं रहा। मारता हूँ तो मुझे दिक्कत भी नहीं होती ना। मैं इन सब चीजों से फर्क थोड़ी पड़ता है यार। अब फिनोलेक्स वाइस लगाओगे तो यही होगा। जब 75% एक्स्ट्रा लोड उठाएगी सारी दुनिया Phenolics. इसे ज्वाइन ही नहीं कर पा रही है गेम तो इसको ज्वाइन कराते हैं। ये रिक्वेस्ट आके नहीं दिया है। इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है आ नहीं रही है लेकिन। महादेवी क्या चाहती हो? अब मैं इसको क्या कैसे करूं? इसको ये करूं? ये तो क्या है, फॉरवर्ड करना है। ये सब सीख रहा हूँ यार मैं, ये होता कैसे है सारी चीजें इसमें। काश मैं कभी मिल पाऊँ आपसे। मिलेंगे ना। मेरी तो चाहिए क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं कमेंट्स। तो ठीक है, रिक्वेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है इसको? हाँ एक्सेप्ट। आ गया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और कैसे हो आप? अफगानी भस्म लेके आ रहे हो? अफगानी भस्म में कुछ अंतर होता है क्या? बढ़िया है ना हम तो। आप सुनाइए बस कैसे आपने अपनी भोले की उपस्थिति से कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, बढ़िया है। पेश किया। तो आप सोते होते नहीं हो क्या? लोग मेरे से पूछा नींद क्या नहीं क्या आती है क्या आपको? आवाज कट रही है आपकी, पता नहीं मेरे को ही कट रही है कि फिर सबको कट रही है। आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम हो रही है? हाँ यहाँ पे नेटवर्क की हम्म, प्रॉब्लम तो है ही ना, कुंभ में ना थोड़ा ज्यादा वो तो। शिवाय मैं भी फेस के काम करता हूँ ना, इसको वीडियो से हटा दूं क्या? एक मिनट रुको, इसको कैसे हटाएंगे कैमरे से? कैमरा ऑफ कर दो ये। हाँ हाँ, और कैसा रहा आज का जब दिन? मेरे से कल आपको सोने ही नहीं दे रहे। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, आवाज भी कट रही है और हेलो वो भी कट रही है। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ अब हम्म, सही आ रही कैसा रहा आज का दिन? क्या क्या विषयों पर चर्चा हुई? है। आज नई नई टाइमलाइंस बनाई ना, एक आज तक वाला था ना वो पॉडकास्ट, अच्छा। उसमें तो यूथ वाला। फिर रात को वो साली क्या इंटरव्यू दिया यार, वो मेरे से पूछ रहा है कि ये तांत्रिक आपको बोल रहा है कि वो आपका राक्षस जो है वो निकाल देगा, क्या आप जाएंगे वहाँ पे, आप किसकी चुनौती को स्वीकार करेंगे? तो मैं चलो कर लेते स्वीकार, जब महादेव साथ में है तो कौन तांत्रिक क्या हम्म, करेगा भाई। सही बात है। मैं तो आप पे क्या से ही बोलता था, मेरे को जादू करके दिखाओ थोड़ा सा, मतलब यदि मेरे पास असर होगा इसका मतलब आदमी की शक्ति कम है, मैं भी महादेव की शक्ति देखना चाहता हूँ। सही बात है। आजकल की दुनिया जादू पर ही विश्वास करती है, सबको मैजिक चाहिए। नहीं जादू तो होते ही है, मतलब वो जिंदगी जादू है ना, लेकिन वो असली चीज तो ये है। सही बात है, आपने अपने समझने का तरीका। लोगों को सिर्फ, हाँ अपने अपने समझने का तरीका है। सही है। अच्छा अमेश जी, आप बात करो लोगों से, आपने रिक्वेस्ट सेंड किया। अच्छा नहीं आप कुछ सवाल का क्या जवाब दो ना। क्या? लोग में से जितने बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ये माता पिता वाला, उसमें आप क्या समझते हो, धर्म क्या है? माता पिता को लेकर? हाँ अम,
एक बार और क्लियर करो क्वेश्चन को आप। मतलब जैसे क्या वो ये बिल्कुल इस चीज को तुम 100% सत्य करोगे कि माता पिता में ही तुम भगवान देखने हैं, या समझ रहे हो धर्म मतलब मेरे हिसाब से वो होता है कि दो चीजों में कंपैरिजन होगा तो कौन सी चीज को आप ऊपर मानोगे, तो उस चीज से उसकी तुम्हारी प्रायोरिटी या प्रेफरेंस समझ में आती है कि तुम डिसीजन कैसे लोगे उस टाइम पे। हम्म, तो इस केस में अंदर मान लो ये माता पिता के केस के अंदर जो एक रिलेशन होता है जब इंसान हम्म, योनि में कोई आता है, तो उसका उस रिलेशनशिप में क्या धर्म रहता है, कि क्या वो सत्य है, और मान लो मातृ धर्म या पितृ धर्म के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो वो कौन सा चूज करना चाहिए। देखो दोनों में से एक को तो चूज नहीं कर सकते हैं, दोनों इक्वल ही है और दोनों के लिए इक्वल हमारा धर्म कर्म बनता है। अगर हम लोग कर्म के एंगल से भी देखते हैं तो माता पिता जरूरी है हमारे लिए, पहले पोजीशन पर आते हैं। अगर किसी ने आपके गुरु हैं, आपने गुरु धारण किए हुए हैं, तो उस एंगल से अगर देखेंगे तो माता पिता से भी ऊपर गुरु को माना गया है। पर जो पहला गुरु होता है वो माँ होती है, सभी लोग जानते हैं। तो लेकिन आप केवल धर्म के एंगल से देखेंगे माता पिता को, तो आप बताओ अगर माता पिता नहीं होंगे तो हमारा तो आना पॉसिबल ही नहीं है ना। और जहां पर आप शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट हम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, और दोनों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी माँ बाप भी क्या है, हम माँ बाप को केवल माँ बाप ही क्यों देख रहे हैं, माँ बाप भी तो शिव और शक्ति का एक रूप ही है ना। और उनके बिना हमारा यहाँ पर आना कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम लोग आए हैं तो हमारा सबसे पहले धर्म और हमारा कर्म माता पिता के लिए तो हो गई सही ना, क्योंकि वो उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं हम अपना खुद का धर्म निभाया ही है, हमें इतना बड़ा करा है। मान लो जब तक हम लोग सोचने और समझने की शक्ति हमें जागृत हुई है, या हम लोगों ने बचपन से लेकर यहाँ तक का सफर तय किया है, तो उन्होंने अपना धर्म कर्म निभाया। और जब हम खुद को मतलब एक बुद्धि हो जैसा कि होता है ना कि हम लोग हर डिसीजन लेने के लिए लायक हो जाते हैं, कैसे ये जाती है हमारे जीवन में। तो जब अगर हम लोग इतने लायक हो जाते हैं तो हमारा धर्म और कर्म वहां से शुरू होता है ना। तो माता पिता के लिए तो बहुत जरूरी है और करना भी चाहिए। अध्यात्म के एंगल से आप देखोगे तो उसमें भी यही है कि सबसे पहला धर्म कर्म हमारे मम्मी पापा के लिए होता है और उसके बाद ही सब कुछ है। इवन मेरे भी जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने भी यही समझाया कि जब तक अपने माँ बाप के लिए नहीं करोगे तो फिर खुद के लिए कैसे कर पाओगे, भगवान के लिए भी कैसे कर पाओगे। उनको छोड़कर अगर डायरेक्टली अध्यात्म में जा रहे हो, पूजा पाठ साधना सिद्धि किसी भी चीज में जा रहे हो, तो जो आपका बेस है आपने उन्हें उन्हें मना नहीं रखा है, आपने उन्हें उनको खुश नहीं रख रखा है, तो फिर हम लोग बाकी चीजों के लिए कैसे एक्सपेक्ट करेंगे बताओ। पर आप ये शिव शक्ति का आपने जिक्र किया ना, अब उसकी उसकी हाँ कहानियां देखो। दक्ष जो था हाँ, वो बाप था, बट वो अपनी ही पुत्री से लाइक कहीं कहीं ना कहीं लाइक वो उसको लाइफ को बर्बाद करने हेट की वो करते के थे। लिए पूरा उसने यज्ञ का हाँ हाँ हाँ। आयोजन किया। तो हाँ, आपने ये भी तो देखा ना कि उन्होंने जैसा कर्म किया उनको फिर वैसा मिला भी। ऐसा नहीं है कि वो केवल हाँ तो वही बच्चे के मैं साथ बोल में रहा हूँ करके ना, और बट बच गए हैं। हाँ हाँ, मैं तो कर्म कर्मा तो भी हिसाब से ही रिटर्न होगा हुआ ना, है। फिर वो उसमें फिर वो हाँ हाँ, प्रेफरेंस नहीं होगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये चीज भी समझने के लिए कि हाँ इस दुनिया में ऐसे माँ बाप भी होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए माँ बाप ने अपने वो कर्म धर्म नहीं निभाए और उन्हें इतना दुखी करके रख दिया कि बच्चे ने एक टाइम पर ये एक्सपेक्ट ही करना छोड़ दिया कि यार माँ बाप हमारे लिए कुछ करेंगे या उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, हमेशा हमें खींचा ये हमारी चीजों के लिए, है ना, हम जहाँ जाना चाहते हैं हमें सपोर्ट नहीं किया। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो एक माँ बाप है, संतान को पैदा किया है, लेकिन वो भी तो एक इंसान है ना, गलतियां उनसे हो सकती है और किसी भी एज में हो सकती है ना। तो हम केवल माँ बाप के हिसाब से देखेंगे तो केवल कर्म धर्म में हम लोग उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन वो भी इंसान है, वो अपनी बुद्धि को लेकर अपने दिमाग और दिल को और अपने ज्ञान को लेकर चले आ रहे हैं, तो गलतियां उनसे भी हो सकती है। और उसी का ही सबसे बड़ा फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि दक्ष हैं, उन्होंने क्या करा,
और उनको फिर बाद में मिला भी क्या, उससे बच्चे की बीच में हानि हुई, माँ सती की हुई, बहुत बड़ी हानि हुई, उन्होंने भुगता, साथ साथ में शिव ने भी भुगता। तो ये हमें ये भी सीख देता है ना कि माँ बाप की एक गलती से बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना। तो उन्हें भी डिसीजन क्या लेना चाहिए ये हमें पहले से ही वर्णित है। हम इजीली बहुत सारे एग्जाम्पल से सीख सकते हैं ये सब चीजें। पर आपका तो एंगल मम्मी पापा के लिए बहुत अलग ही है ना। मैंने आपका वीडियो देखा था। नहीं नहीं, मैं आपसे सीखा ना, आपका आपका ये जवाब कॉपी पेस्ट कर लूंगा ना, कल मुझसे कोई अरे नहीं पूछेगा नहीं तो। नहीं नहीं, देखो ये मैं कोई बहुत हाँ, बड़ी यही है ज्ञानी सही तो नहीं हूँ, बात। ये सही जवाब यही बस है मैं इसका। अपनी सोच से इसलिए तो पूछ बता। रहा हाँ था नहीं, आप बिल्कुल पूछिए, कि देखिए आप कैसे मैं सोचते घुमा फिरा हो। के मक्खन मलाई लगा के नहीं बोलूंगी कि बस जो लोगों को पसंद आता है वही कहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आपका जीवन एक अलग तरह के सफर से गुजरा है और आपने कुछ चीजें और फेस की है, तो आपके लिए हर चीज अलग अलग है ना, मम्मी पापा के लिए है, लाइफ के लिए है। हम लोगों ने जो देखा है हम लोग उसके आधार पर और प्लस अध्यात्म के आधार पर बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए मैंने उसको धर्म बोला ना, मतलब हम्म। कि हाँ, धर्म केवल का अगर आप समझना धर्म से मतलब लेंगे कि तो हर एक सिचुएशन में अपने आप से पहले को समझना कि इस सिचुएशन में मुझे क्या आचरण करना चाहिए, यदि ऐसा केस हो जाए तो फिर मुझे क्या हाँ करना चाहिए। कि यदि जैसे वही किताब है एक तो जैसे बहुत बार बार वो इंटरव्यू पूछ रहा था ना, वो हिरण्यकश्यप अच्छा। वाला, लेकिन आपने अपने माँ बाप को हिरण्यकश्यप बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। मतलब जो जैसे वो बिल्कुल प्रहलाद वाला वही वाली चीज है ना, जैसे प्रहलाद ने भक्ति हाँ मतलब अपना और अपना माँ बाप कर्म के करो, धर्म बाकी में का मत भक्ति के देखो। धर्म के ऊपर माना। अच्छा, मेरा हाँ भी एक मतलब उसने क्वेश्चन भगवान है, को ऊपर आप माना, भी। उसने माँ बाप को हाँ नहीं माना। मतलब आप पे तो टिपिकल यही केस था, हिरण्यकशिप उसको बोलता हम्म, था मैं भगवान हूँ। वो बोलता कि नहीं, तुम भगवान नहीं सही है, हरि है बात है। अच्छा, भगवान। लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं मतलब हम लोग इनसे भी तो जानना चाहते हैं ना कि इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये क्या समझते हैं, ये क्या मानते हैं, मम्मी पापा को अपने लाइफ में कैसा लेते हैं। आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। सभी की लाइफ एक जैसी है, हम हाँ सभी तो एक आप करो जैसे ना हैं। बात लोगों से, नहीं आप नहीं, वो तो सेलिब्रेट वहीं से। कहीं नहीं, अभी तो फिलहाल सभी लोगों को आपसे बात करने में रुचि है, इच्छा है, तो आप करिए। मेरे साइड से तो बहुत सारी बात। अरे नहीं नहीं नहीं, ये एक 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 ये पूछ कोई रहे हैं नई आशीष नई करके, सोच बोल का रहे हैं कि नई एंगल से हम्म, मिलता है ना वैसे। एक एक बोल रहे हैं आशीष करके, आशीष पांडे, कि मुझे तो लगता है गॉड ने हमें नहीं बल्कि हमने ही गॉड को बनाया है। अब आप दो, जवाब दो इस बात का। नहीं नहीं, वो सही है वो, क्योंकि वो मैनिफेस्टेड होता है ना, जैसे जैसे कॉन्शियसनेस के अंदर उस कंसेप्ट के प्रति लाइक वो चेतना वो जागृत हो जाती है, तो कोई ना कोई शरीर के अंदर वो चेतना धारण भी हो ही जाती है अपने आप ही। हम्म। समझे। इट्स लाइक कि तुम वैसा माहौल बना दिया तुमने कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, तो कोई ना कोई काइंड ऑफ लाइक वो एनर्जी अपने आप किसी बॉडी को ढूंढ लेती है वो होने के लिए। हम्म, बिल्कुल सही कहा। और एक एक गर्ल है, वो कह रही है हर युग में हर तरह के लोग होते हैं, हमें केवल अच्छों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम अपने तरफ हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही रखें, ये भी एक जीने का बहुत अच्छा तरीका है। नहीं नहीं, वही तरीका है जीने का बस। नेगेटिव को तुम बेसिकली, नेगेटिव चीज एग्जिस्ट ही अटेंशन की वजह से करती हैं। सही बात। इट्स लाइक वहां पे उनके साथ डिस्कशन होता था ना, मैं तो मैं उनको बहुत बार बोलता था कि जैसे तू अपना मोबाइल का ध्यान रखा अगर साइड में रख देता है, मैं कहा मैं उसको मैनिफेस्ट होने ही नहीं, सोचता ही नहीं हूँ कि ये घूमेगा, तो कभी घूमता भी नहीं है। एक दिन कभी भी यदि मेरे मन में भय आ गया कि हाँ नहीं ये हो सकता है, तो काइंड ऑफ लाइक तुम उसको होने की इजाजत दे रहे हो, तो वो वही होगा सब फिर। हम पे डिपेंड करता है। एक एक पूछ अब रहे ये हैं सारे अच्छा कौन है कमेंट और पे भी बुरा चैप्टर कौन है, जाएंगे हम लोग। बताइए अब आप। अच्छा कौन होता है, बुरा कौन होता किसमें? है? एक भाई पूछ रहे हैं अच्छा कौन जो होता है, बेसिकली बुरा वो कौन होता रिलेटिव है है। ना वो, रिलेटिव बुरे होते हैं। हमको लगता है ना अच्छा लगता है। जो हमको बढ़ाता है हमको अच्छा लगता है, जो हमको घटाता है हमको बुरा लगता है। इसलिए जब हमारे के शरीर को कई वालों के अंग को काट दोगे तो तुम शरीर से घट गए। जब तुम्हारी ईगो पे कोई हर्ट करता है शब्द बोल के, तो तुम ईगो से मतलब अहंकार से कम हो जाते हो। तो जैसे ही वो कम होने वाली फीलिंग वो बुरी लगती है, बढ़ने वाली फीलिंग अच्छी लगती है। सही है। अच्छा, आप कोई ब्लैक मैजिक के बारे में बता रहे थे, आप वो बात पूरी करें। ब्लैक ब्लैक मैजिक तो मतलब तो बस मैजिक है ना।
मतलब जो ब्लैक के लिए यूज हो रहा है, मतलब वो किसी भी तंत्र को तुम या टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, व्हाइट के लिए या ब्लैक के लिए। जैसे ब्लैक मनी होता है, व्हाइट मनी होता है, ऐसे ही ना, कि एक मतलब जो डार्कनेस या इग्नोरेंस के अंदर जो होता है यूज, और एक जो लाइट या सही तरीके से यूज होता है, तो सेम ही तंत्र है। मतलब तुम एनर्जी को समझ रहे हो अपने अराउंड कि कैसे ये काम कर रही है, ज्योमेट्री को समझ रहे हो कि जैसे ही तुम कुछ बनाते हो, इट्स लाइक धरती पे मान लो तुमने कोई फिगर भी बनाई ऐसे ज्योमेट्री की, या ऐसे कुछ ऐसे फॉर्मेशन बनाई अलग अलग मटेरियल यूज करके, तो इन वे तुमने एक आइडल बनाया ना, मतलब एक डेटी बना रहे हो तुम। हम्म। और आपने आज न्यूज वाले को क्या मैजिक करके बताया, उसके बारे में बताओ। किसके बारे में? आपने जो आप न्यूज के लिए आप बता रहे थे ना अभी, कि जब मैं गया था वो पूछ रहे थे, मैंने कुछ जादू भी करके बताया, उसके बारे में बताओ। जादू भी करके बताया? नहीं, जादू तो मैंने जैसे किया था, मैंने काफी कुछ किया है। हाँ, वो जो मैम थे ना, वो बता रहे थे कि हाँ मैंने पूछा था और आपने कुछ मुझे मैजिक करके बताया और मुझे उस चीज पे विश्वास हो गया। तो ऐसा क्या करके बताया आपने? नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरी लाइफ में होता ही रहता है। जैसे कल एक बंदे मिलने आए थे ना तो से मैं बैठा हुआ वहां पे, ऐसे अंधेरा करके, तो कल तो जैसे मैंने लाइव भी की थी ना, जो था उसी लाइट में बैठा हुआ था मैं, दिए हुए जला के ना। तो वो आए ऊपर, आके ऐसे बैठे, फिर बात करते, फिर बोलते हैं कि 10 मिनट पहले ही मैं बोल रहा था ना कि ईश्वर अगर मिलेंगे ना तो वो अंधेरे में मिलेंगे, और दिए की रोज दिए जल रहे होंगे वहां पे। मैं कहा, देखो हो गया डन। सही बात। अच्छा, अभय जी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमें भी ज्वाइन कर लो, आप इन लोगों को भी ज्वाइन करो, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इजीली क्लियर करो। और मैं ऑफ हो रही हूँ लाइव से, आप इजीली बात करो, है ना। और एक भाई बोल रहे हैं कि ये लड़की रिपोर्टर है। मैं रिपोर्टर थी, मैं रिपोर्टर हूँ नहीं, बड़ी साधारण सी आम इंसान है हम लोग, ऐसा कुछ वो नहीं है, हमें कोई रिपोर्टिंग नहीं करती है। भाई ये बहुत हाँ, बढ़िया है, ठीक है। अभी तुमको पता नहीं था वो कौन है, इसलिए तुम ऐसे जैसे बोल रहे हो। और जो लोग इनको मतलब अभी सम्मान नहीं दे रहे ना, तो वो तो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम बेसिकली अपनी गंदगी निकाल रहे हो यहाँ अरे पे। कोई बात नहीं, और क्या कुछ नहीं है। सम्मान और क्या अपमान, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। केवल नहीं हाँ, हम नहीं, लोग अपने मन की बातें कर रहे हैं, और हम हमें जो जैसा लग रहा है हम लोग बस वो शेयरिंग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसकी जैसी सोच है वो बोलेगा ना, उसको बोलना जरूरी भी है, मन से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक मैजिक से कैसे बचे, बताओ अब इनको कि ब्लैक मैजिक से कैसे बचा जाता है। पहली बात तो मुझे लगता है ज्यादा इस पॉइंट पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा ब्लैक मैजिक है तो है वो, लेकिन जितना ज्यादा उसके बारे में सोचोगे, जितना ज्यादा आप बोलते हैं ना कि सोचते ही चले जाओगे और अपने मन में वहम बिठा लोगे, तो वो वाकई में, पता है, सामने से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि सामने से करने वाला इतना मजबूत नहीं होता है जितना हम लोग उसको बार बार फील किए जाते हैं। जितना हम लोग सोचने चलते चलते हैं कि यार हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, ब्लैक मैजिक किया है, मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, मेरा मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मुझे अटपटा सा अजीब सा लग रहा है। अभी जितना हम लोग को अगर फील हो गया है ना, तो उसे कंट्रोल करो, हावी मत होने दो। अगर आप जितना हावी होने दोगे, तो फिर वो जिसने जो किया है या अगर है तो वो आप पे वैसा असर डालेगा। मतलब यही समझ लो, 100 में से 60-40 का रेशो है या 80-20 का है। अगर सामने वाले ने कर दिया, आप भी रिस्पॉन्स तो आप ही दे रहे हो ना, उसे सोचे चले जा रहे हो, उसके लिए घबरा रहे हो, डर रहे हो, अपने दिमाग को डिस्टर्ब कर लिया, अपने मन को कर लिया, अपने दिनचर्या को कर लिया ना। दिन भर में 2 अच्छे काम करेंगे ना, तो इस डर से हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, तो हावी मत होने दो। क्योंकि जो ब्लैक है वो वाकई में ब्लैक है, जो गलत है वो गलत है, आप पे चाहकर भी वो असर नहीं डाल पाएगा। अगर आप चाहोगे, आप डरोगे, तो वाकई में अपना पूरा काम करके जाएगा। अदरवाइज अगर आप मजबूत हो, आपका विश्वास आपके भगवान में है, आपके इष्ट में, अध्यात्म में है, तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। समझ करके चली जाएगी, आपको हार्म बिल्कुल भी नहीं करेगी। मुझे यही लगता है कि इससे बच्चा ऐसे ही जा नहीं नहीं, सकता है। वो आप बेसिकली इच्छा शक्ति यूज कर रहे हैं हाँ, वहां पे, कि आप इच्छा शक्ति से भी उसको हटा सकते हो। तो सबसे बेसिक शक्ति तो वही है। यदि आपने इच्छा शक्ति को ही स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपके ऊपर कुछ कुछ नहीं काम कर सकता, मतलब। हम्म, फिर उसके बाद आप वही अलग अलग तरीके भी है, लाइक टेक्निक वाइज भी तुम काट सकते हो उसको,
कि एनर्जी क्लींस कैसे करो, ये पंचभूत की शुद्धि वगैरह करके ना, देखो तो टेक्निकली तो वो कभी कभी ज्ञान और बहुत क्रिया सारे शक्ति लोगों के के लिए तो लिए बहुत अस्त्र शस्त्र यूज कर सकते हो कि उसको कैसे। टेक्निकली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को इजी नहीं सही है। पड़ता, लेकिन हम लोग अपने खुद के स्तर पे कितना उसको कम कर सकते हैं, तो देखो यही है। बाकी देखो लोग जानते सब हैं कि भैया ब्लैक मैजिक होता है, वो लोग फील भी करते हैं, उससे डरते भी हैं। सब लोगों को मालूम है कि हमारे बीच में है कहीं ना कहीं ये सब चीजें। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग हमेशा हड़बड़ाहट में भागने लगते हैं, किसके पास जाएं, किससे पूछे, कौन हमारा अच्छा कर देगा, कौन क्लियर कर देगा। तो सबसे ज्यादा तो हमें खुद की ही ऊर्जा, खुद की ही एनर्जी लगानी है चीजों को कम करने में। और बताओ, आप इजीली लोगों से बातचीत करो, मुझे सोना है, नींद आ रही है। तो आप हम सभी को अटेंड करो, इनके क्वेश्चंस के आंसर दो, हम लोग बाद में बात करेंगे। जय श्री बहुत महाकाल देवी सारी की। दीदियां हैं, इनको दुनिया ऐसी है अजीब सी, गंदी सी। मतलब इतनी हम आध्यात्मिक बातें करते हैं, इतना सारा वो बात किया, ये तृणारेस्ते पूजते रमनते तत्र देवता, और एक बार एक कोई महिला मतलब ऐसे आई साधक, और उसको कैसे कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं, मतलब अलग ही है यार तुम भी, मतलब सीरियसली। ज्योतिष का पता है ना मेरे को, ज्योतिष भी समझाएंगे ना किसी दिन, ज्योतिष भी सिखाएंगे तुम्हें, ज्योतिष भी सिखाएंगे, ये सब भी बताएंगे काम कैसे करता है, तंत्र वगैरह, इसका पूरा टेक्नोलॉजी। और नेटवर्क गया ना, नहीं नहीं वो चले गए ना, उनको सोने के लिए चले गए। पीपल ओवर हियर, है ना। हाँ, कुछ तो गलत है लोगों के साथ, ये कलयुगी है। वो लोग पूछ रहे थे ना बुराई क्या है, यही है बुराई कि तुम जानती नहीं पहचानते नहीं, मतलब जबरदस्ती किसी के ऊपर कुछ भी कमेंट करने के लिए चालू रहते हो, बस तुम अपनी नेगेटिविटी लेकर चालू रहते हो कि हाँ बस अब किसको मारना है। ये कैसा संसार है मतलब। हमारे नाम की जो एस्ट्रोलॉजी वाले ने बताया बाबा, एस्ट्रोलॉजी तो ऐसे है ना, साइक्लिक मूवमेंट में पूरा स्टार्स वगैरह घूम रहे हैं। अब तुम जैसे उसका फोटो भी लेते हो मिल्की वे का, तो स्टार्स कांस्टेंट थोड़ी होते हैं, वो अक्रॉस द उसमें मूव करते हैं रात को। तो जैसे जैसे वो मूवमेंट होती रहती है, इट्स लाइक कि स्टार की मूवमेंट मान लो कि अर्थ की मूवमेंट मान लो, एक ही बात है वो, लेकिन रिलेटिव मूवमेंट हो रही है वो। तो अर्थ तो कांस्टेंट मानोगे तो स्टार्स की मूवमेंट दिखेगी, तो तुमको ज्योतिष समझ में आएगा कि बाहर वाले जो चीज है, और चूंकि हर एक स्टार का एक अरेंजमेंट का जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसका लाइक ग्रेविटेशनल पुल भी होता है, और बाकी भी लाइक एनर्जेटिकली वो इफेक्ट करता है, जैसे लाइट के हिसाब से भी पास होगा या ज्यादा होगा या किस डायरेक्शन में है, तो उसके हिसाब से आपकी जो एनर्जी है अर्थ के ऊपर, उसमें फ्लक्चुएशन होता है, उसमें ये बोलोगे कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट बनता है। नहीं नहीं, लर्न्स फ्रॉम मी क्या है, मतलब मैं तो चाहता ही हूँ ना, मैं तो यही कोशिश तो कर रहा हूँ कि ऐसे और भी लोग जो ऑनेस्टली ये सब चीजें कर रहे हैं वो जुड़े, वो उसे लोगों से हम लाइक डिस्कस करें, उनसे बातें करें कि हाँ अच्छा आप क्या सोचते हैं इस बारे में, लाइक समझ रहे हो। वही तो मेन एम है यहाँ पे, मुझे तो शिव रहना है ना, मुझे कुछ नहीं बनना। मैं तो मेन एम ही है कि दूसरों को बनाओ, कि जो बढ़िया बढ़िया लोग दूसरे हैं उनको बनाओ, उनको और ऊपर उठाओ। मुझे कुछ बनना होता तो मैं बहुत पहले बन चुका होता यार। ये क्या मैं इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम क्रैक नहीं कर सकता था कि ये कैसे काम करता है, एड वेड दे के, कीवर्ड वेड लिख के। नहीं, ये यूट्यूब वीडियो से नहीं, मंत्र विद्या जो सीखी है मैंने वो तो मैंने कर करके सीखी है, जैसे उस चीज को ऑब्जर्व कर करके अंदर, तो बोलते जाओ उसी साउंड को और फिर अंदर ऑब्जर्व करते जाओ कि क्या चेंज हो रहा है। मोस्टली सारी चीजें ऐसे ही सीखता हूँ कि अच्छा ये चीज हो रही है,
इस चीज के ऊपर ध्यान करो बेसिकली। जिस चीज के ऊपर भी ध्यान करोगे वो चीज तुमको लाइक स्लाइटली वो बता समझ में आने लगती है कि अच्छा ये कैसे काम करता है। सो जाओ बाबा जी। हाँ बस अब सो जाएंगे थोड़ी देर में। क्वेश्चन फॉर यू प्लीज ज्वाइन करो। आए बोलेंगे ना। अभी तो ये ना, जैसे हम धर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो धर्म जो है बिल्कुल मिस लाइक इंटरप्रेटेड है। धर्म का मतलब होता है कि तुम सत्य का ज्ञान लेके और उस सत्य के ज्ञान से हिसाब से कौन कौन सा आचरण कर रहे हो समाज के अंदर, वो धर्म होता है। जैसे कृष्ण कितने सही पॉपुलर की उसका कृष्ण का धर्म सही है बिल्कुल, क्योंकि उसको हर एक सिचुएशन में परफेक्टली पता होता था कि ये इस यहाँ पे क्या करना है और क्या करना धर्म है इस सिचुएशन में। और करते तो उल्टे पुल्टे भी चीजें थे, बट वो भी धर्म थी उस हिसाब से। लेकिन रन छोड़ नाम पला गया, आज अब भाग गए, लड़ाई नहीं कर रही है मेरे को। तो हमेशा लड़ाई करना भी सही नहीं है। तो वो जीवन जीना वो कहीं ना एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है, लाइक एक टेम्पलेट। माँ बाप का अर्थ क्या है जिन्होंने जन्म दिया। अब ये यही सवाल तो पूछा था मैंने इनसे, क्योंकि मैं जानना चाहता था इनके हिसाब से ना कि ये क्या सोचती है भाई। क्योंकि मेरे को बाकी लोगों ने भी ऐसे एक दो लोगों ने जो मैं फॉलो करता हूँ उनके मैसेज आए कि आपका बाकी चीज तो सही है बट आप इसके बारे में जो बोलते हो। तो मैं भी समझ रहा था कि मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ उस हिसाब से तो मुझे वो सही लग रहा है, धर्म लग रहा है। तो तुम देख रहे हो तो इसमें अंतर क्यों आ रहा है, और अंतर आ रहा है तो उसमें फिर रिजोल्यूशन क्या है कि इस केस को इसको हम सही लाइक उसको कैसे बताएं, लाइक पूरा डिस्क्रिप्शन में ना, कि माता पिता ही भगवान है, कि माता पिता तो फिर बाद में सन्यास और ये सब क्या है। मतलब कुछ तो चक्कर है ना उसके अंदर, कुछ तो लोचा है, कहीं पे तो फंसा हुआ वो कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से वो पूरा लाइक वो उसको यूज करके कली पुरुष जो है वो इसको पूरा घुमा रहा है चक्कर को, कि वो चेतना को जागने नहीं दे रहा है लोगों की। यू आर डिफरेंट सर। मैं तो हमेशा ही डिफरेंट रहता हूँ। हमारा कर्म ही धर्म है। कर्म ही धर्म है, बट कर्म की डायरेक्शन भी तो सोचनी पड़ती है ना, किस डायरेक्शन में कर्म करोगे। तो वो चीज क्या कौन डिसाइड करता है, किस चीज के लिए तुम कर्म करोगे, वो चीज कौन डिसाइड करता है। कि अब वो धर्म डिसाइड करता है। लॉजिक तो होता है ना। हाँ लॉजिक तो है, सब लॉजिक ही तो है। हम्म, धर्म है भगवान नहीं है, वो फर्ज है, धर्म नहीं भगवान नहीं है। ये कहता है तो समझ में नहीं आया मेरे को। ओवर थिंकिंग ऑटिज्म के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर के पास तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, एटलीस्ट आप लोग महादेव से कनेक्ट कर सकते हो तो सोल्यूशन होना उनसे। ऑटिज्म देखते हैं ऑटिज्म किस कंडीशन में बोलते हैं ना। पहले तो वो न्यूरो लॉजिकल है, वो फिजिकल के हिसाब से हो रही है, तो वो फिजिकल में क्यों नहीं हील हो रही है वो सब, और वो मेंटल है तो फिर उसके हिसाब से क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। अभी तो मेरे को काफी सारे ये जैसे मेंटल हेल्थ इशू मतलब मिल रहे हैं ना, स्टोरीज वगैरह ना। तो काफी खराब सिचुएशन है यार वर्ल्ड के अंदर। एक बड़े बड़े लोग बड़े बड़े होते पे बैठे हुए हैं, वो डिप्रेशन में है, लाइक मेरे के आगे बैठे हैं कि लाइक क्या इस चीज में हमको आपकी से मदद चाहिए। तो यार तो बाहर से ही लोग दिखते हैं और ऐसे दिखता है कि सब सही चल रहा है, अंदर से सब टूटे हुए हैं। रॉन्ग नहीं है वो चेतना का एक वो होता है लेवल, मतलब समझ रहे हो। उनकी चेतना के हिसाब से वो सही थे, मतलब सब पे है। 0 पे है, कोई 20 पे है, कोई 40 पे है, ऐसे 50 पे है, कोई पूरे 100 पे तुम हो गए, मतलब तभी मतलब तुम भगवान लेवल पे हो गए कि तुम्हारी चेतना इतनी खतरनाक हो गई है, तुमने अपने आप को इतना मतलब 0 या शून्य बना लिया है कि तुमको सब कुछ कॉन्शियसनेस के अंदर क्लियरली दिख रहा है विदाउट बायस। हाँ मेंटल हेल्थ के बारे में और एक ये विमेन के इशू के बारे में, इन दो को पकड़ के ना पूरा घोट देंगे। कल कल वाले जो इंटरव्यूज है ना वही यही इसी साइड मोड़ते हैं कहानी को। एक तो विमेन के बारे में और दूसरा मेंटल हेल्थ।
वो भाई मन की बात बोलते हैं। मैं तो अपनी बात बोलता हूँ वही, जो वो हो सकता है कि आपका मन और मेरा मन वही सेम ही चीज सोच रहा हो। मैं तो इंट्यूशन के हिसाब से करता हूँ ना सारी चीजें, सोचता भी नहीं मैं, लाइक कहाँ पे किसको क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। जैसे जैसे ये एनर्जी आती है उसको बस उसी हिसाब से इंट्यूशन में डाल के वापस बोल दो। साथ है, चिंता मत करो। हाँ, चिंता तो है नहीं किसी चीज की ना, वो धीरे धीरे बताते ही जाएंगे आगे क्या करना है। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? तुम हो इसकी अनुभूति। विद बाबा, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता ना। कोई बाबा बोलता है, कोई महाराज बोलता है, कोई भैया बोलता है, कोई सर बोलता है, कोई सिर्फ अभय सिंह बोलता है। ये तो ठीक है, नाम से इतना क्या फर्क पड़ता है भाई। पहले मुझे ऐसे लगता था कि यार ये ऐसे क्यों हो, ऐसे क्यों हो। मुझे समझ में आया यार वो कभी रिजोल्व नहीं हो सकती है सिचुएशन। तुमको अपनी चेत देखेगा, वो अलग रूप देखेगा, वो उसको तुम पकड़ना बहुत मुश्किल है भाई। ऐसे ही कनाडा की पीआर करा दो। मैं खुद वो आइलेट्स फाइलेट्स क्रॉस करके हो, मार्क्स वार्क्स के साथ गया था भाई। कर लो वो ऐसे ही, कनाडा की पीआर करा दो। इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे ही, बहुत सारे लोग बढ़िया भी हैं, तो फिल्टर करना पड़ेगा भाई। बढ़िया लोग कौन से हैं? वो महादेव करा देंगे। बहुत कुछ करना है यार अभी तो। तुम बोलते रहा सोते क्यों नहीं हो? अब कितना काम है तुमको पता है संसार के अंदर, तुम लोगों की हालत कितनी खराब है, मतलब लाइक चलता फिरता टाइम, आज का जो वक्त जो चल रहा है, मेंटली लोग बिल्कुल सिक है। इसलिए मेरे जैसे इंसानों को पागल बोलते हो जो समझदार है। ऐसी सिविलाइजेशन हो गई हुई। अभय सिंह जी इक्वल टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो से ही प्यार है मेरे को। कुछ मत हो जाओ, सब दूसरों को दे दो। जो उससे तुम दूसरों को दोगे तो महादेव अंदर करके अपना थोड़ा ध्यान करेंगे, तो उसका थॉट्स वगैरह को क्लियर करेंगे, दिन के अंदर कैसे कैसे थॉट्स हैं, कल का आगे का थोड़ा एक दो टाइम आप अपने आप कुछ तो होगा, देखते हैं। कितनी सारी कोशिश हो रही ना, लेकिन मेरे को गिराने की, मतलब हर तरफ से। मैं आपको अच्छा, तू मेरे को बुरा बोल के तो क्या कर रहे हो? मैं तो खुद को ही बोलता हूँ कि मैं तो यार सब उल्टा उल्टा पंचा, मैं तो सच्चा हूँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना कि सत्य तो हूँ मैं। लोग पूछते हैं तुम क्या टर्न आया, क्या ट्विस्ट आया? कुछ टर्न ट्विस्ट नहीं आया, बस सत्य को पकड़े रहो और आगे चलते जाओ। तो कहाँ जाओगे तुम? धीरे 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 स्कोर करीब चलते जाओगे। हाँ हाँ, अभी तो ये क्योंकि एक्चुअली में चक्कर क्या है ना, आजकल की जो पॉपुलेशन है उसमें से टेंडेंसी वाले हैं, 99% कौरवों की टेंडेंसी वाले लोग हैं। तो वो उनको मतलब ही नहीं है, वो पूरा नेगेटिव सोचने वाले, दूसरों पे लाइक दूसरों को नीचे खींच के अपने आप को ऊपर करने वाले लोग हैं।
सो जाते हैं, हाँ चलो सो जाते हैं। ये मैं अपनी मूवी का ट्रेलर दिखा था ना जो मैंने बनाई थी, वही सवाल करके, मास्टर्स का जो प्रोजेक्ट था मेरा फाइनल, ये डोमेस्टिक वायलेंस और चिल्ड्रन, तो इसके ऊपर मैंने पूरी रिसर्च करके डेटा वेटा लेके और फिर इसको फिल्म में, शॉर्ट फिक्शन फिल्म, जैसे बीइंग ट्रूथफुल है। इसको क्या पता है, अभी साइंस भी एक चीज बोलती है, कल को दूसरी चीज बोल देती है। तो पहली वाली चीज क्या डिल्यूजन नहीं थी, सिर्फ लोग चपटी बिलीव कर रहे थे अर्थ को, उसके बाद लोग गोल मान ले, आगे वालो, ओ ये तो ऐसे है ही नहीं, मतलब ये तो अंदर से दिखता है सब कुछ ही। उसके है ही नहीं डिल्यूजन, नो डिल्यूजन या राइट और रॉन्ग, तो बहुत ही सिचुएशनल चीज है। ब्लेसिंग जाओ, हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम। जब भी मैं थोड़ा स्टक हो जाता तो इस मंत्र को याद करके मैं फिर ऐसे वापस आ जाता हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य पे रहे, जो तू है वो है, जो तू है वही रहे, बस। जो तू है वही तेरे को यहाँ तक लेके आया है, तो तेरे को आगे क्या करना, कुछ नहीं करना है, जो तू है वही रहना है बस। सवाल तुम सर्च करोगे यूट्यूब पे आएगा। नहीं नहीं, नेटवर्क तो सही है यहाँ पे, बट वो आई थिंक मोबाइल फोन ज्यादा यूज कर रहे हो उसको, इसलिए वो उसका मतलब वो बैंडविड्थ कम आता है, मतलब ध्यान से प्रभु को पा सकते हैं, प्रभु की कृपा से। एक मिनट। और ये लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये आप इसको लाइव में ये बुला के रिपोर्टर है ये वो, उसको तो मैंने पहले खुद ही इनवाइट किया था कि आप लाइव करोगे कि नहीं साथ में। उस टाइम पे तो उसने खुद ही मना कर दिया। सोचो ऐसा कुछ नहीं है ना, बढ़िया लोग भी होते हैं। संपर्क करना है आपसे, सर मैं माँ को मांगूंगी तो आपके दर्शन करना चाहूंगी। हाँ मिलते हैं, महादेव को अर्जी लगाओ, महादेव जिससे मिलवाते हैं वही उसी से मिल पाता हूँ मैं। ये जो सत्य को पाकर क्या करेंगे, सत्य को नहीं पा के क्या करोगे? मतलब सत्य को नहीं पा रहा किसी को क्या है, सत्य में रहोगे? ये क्या क्वेश्चन है, सत्य को तो पाओगे ही ना, मतलब बिना सत्य के कैसे करोगे यार? महादेव है ना आपके साथ, आपको क्यों लोगों की टेंशन लेनी। नहीं नहीं, मैं तो सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ ना आप लोगों को भी, भाई ये सिचुएशन तो काफी अजीब है ना दुनिया के अंदर। जितना प्रतीत होता है ना कि इतनी अच्छाई है, उतनी अच्छाई नहीं है। वो सिर्फ कवर कवर से थोड़ा ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छी समाज है हमारा, बहुत बढ़िया लाइफ हम जी रहे हैं, बट अंदर से तो बिल्कुल लाइक सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है हमारे समाज का, कुछ नहीं बचा है। फैमिली सिस्टम टूटा हुआ है, लाइक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो सारे के सारे तत्व जो है वो पोल्यूटेड है, क्योंकि इंसान जो है वो इतना ज्यादा लाइक इग्नोरेंस में हो गया ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज के टाइम में तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ा ली है लोगों ने, बताओ। अब एक स्पीसीज की पॉपुलेशन जब ज्यादा बढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं कि कैंसर हो गया है। मान लो एकदम से मच्छर की पॉपुलेशन बढ़ जाए, ठीक है, तो इम्बैलेंस नहीं क्रिएट होगा प्रकृति के अंदर, क्योंकि वो अभी तक तो लाइक एक साइकिल के अंदर काम कर रहा था। बट वो है ना कि किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है, सब अंधों की तरह चले जा रहे किए जा रहे हैं, वही टेम्पलेट, वही स्कूल जाना, वही कॉलेज जाना, वही जॉब करना, वही बच्चे पैदा करना, और फिर वही करके फिर मर जाना। फिर दूसरा बंदा वो अपने बच्चे को भी यही टेम्पलेट सिखा देगा, फिर वो वही टेम्पलेट जिएगा। आज के टाइम में तो मोस्ट ऑफ दी माता पिता ही हिरण्यकश्यप का काम करते हैं, क्योंकि वो भक्ति तो किसी को करने ही नहीं देते अपने बच्चे को। वो प्रहलाद को भक्त बनने ही नहीं देंगे कभी। तो प्रहलाद तो कितनी छोटी उम्र में भक्त था, बोलेंगे ये भक्ति तो 60 साल की उम्र बात करने की चीज है, अभी मत कर। नहीं तो बोलेंगे
माता पिता ही भगवान होते हैं, तो भगवान कहाँ ढूंढ रहा है तू? अलग अलग ही है। कल सुबह करते हैं ना, एक बढ़िया दिन के अंदर एक लंबा लाइव करते हैं जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस का जवाब लेंगे। थोड़ा रैंडम लोगों को पिक भी करेंगे लाइव में आने के लिए ना। देखते हैं, महादेव के हिसाब से पिक करते हैं। महादेव जिसको उंगली लगाएंगे ना उसको पिक करेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये सिचुएशन कैसे ठीक होगी। मतलब जो लोग सही में चाहते हैं सिचुएशन की ठीक हो, वो उसके लिए तो काफी लाइक आउट ऑफ बॉक्स ही चाहिए। वो मैजिकली हो सकता है वो चेंज, क्योंकि यहाँ से वहां पे चेंज आना लाइक सतयुग की तरफ पूरा यदि चेंज लाओगे तो बिना मैजिक के तो पॉसिबल नहीं है वो। उसके लिए कुछ तो लाइक ऐसा होना चाहिए कि डिवाइन इंटरवेंशन हो, लाइक डिवाइन कोइंसिडेंसेस हो, तब जाके हो सकता है वो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ब्रो, प्लीज आंसर। किस चीज का आंसर? रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। ये कौन सी रिक्वेस्ट? लाइव आने की लोगों के हिसाब से। इज इट पॉसिबल? एनी टिप्स फॉर बेटर स्लीप? बेटर स्लीप का तो वही है, रात को सोने से पहले अपने पूरे वर्ल्ड को क्लोज करो कि तुम ही हो जो संसार है, तुम्हारे अलावा बाहर सब एक्चुअली माया ही है। बाबा जी मेडिसिन कैसे बनाए जानलेवा बीमारी के लिए? जानलेवा बीमारी के लिए मेडिसिन संजीवनी बनानी है क्या तुम्हें? क्या बनाना है भाई? थॉट्स एंड ड्रीम्स, व्हाट डू यू सी एंड डज इट मीन एनीथिंग? ड्रीम्स तो थॉट्स ही है। ड्रीम जो स्टेट है वो एग्जैक्टली थिंकिंग स्टेट है। हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव थॉट्स? नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करोगे तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। किसी भी थॉट को कंट्रोल करने की टेंडेंसी उस थॉट को और ज्यादा पावरफुल बनाती है। उसको एक्चुअली में तरीका वही है कि उसको अटेंशन ही मत दो, वो अपने आप मर जाता है वो थॉट। कब तक रहेंगे आप महाकुंभ में? पूरा रहेंगे महाकुंभ। रिलीज गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन ये सब तो है ना यार। ये सब तो कितने सारे बढ़िया बढ़िया लोगों ने करके रखे हुए हैं। सदगुरु ने कितने सारी चीजें बनाई हुई हैं। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, इन सब का कल अच्छे से करेंगे ना, एक मेंटल हेल्थ ह्यूमन इश्यूज के ऊपर, और तुम्हारे सारे क्वेश्चंस लेके कल। इसी के साथ हम चलते हैं। हर महादेव। थोड़ा सा कंटेंट रिव्यू करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं योग निद्रा में। हर हर महादेव सबको। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।